दोस्तों, हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन से, जो कि इससे पहले हम लोगों ने 650 तक कर लिया था। आज उससे आगे करेंगे 651। आई वॉज इम्प्रेस्ड ऑफ इट। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, आई वॉज इम्प्रेस्ड ऑफ इट। देखिए इम्प्रेस्ड ऑफ नहीं होगा, प्रीपोजिशन एरर यहाँ की इम्प्रेस्ड बाई होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 652 देखिए, नो अदर स्नेक इज़ एज पॉइजनस एज दिस वन। देखिए एज और एज का पेयर होता है, इन दोनों के बीच में कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा, सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं आएगी, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री होगा। तो बिल्कुल सेंटेंस देखते हैं। देखिए आर नहीं होगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल सिंगुलर है। अगर इन दोनों में देखें तो मोर पॉइजनस एज दिस वन भी नहीं होगा, और बिल्कुल सही है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। देखिए 653 आई बॉट 4 डज़न ऑफ मैंगोज़। अब देखिए डज़न में अगर ऐसे आता है ना, तो यहाँ पे डज़न जो है ना डज़न्स होगा, तो तीनों ऑप्शन में डज़न्स है और यहाँ पे ऑफ मैंगोज़ नहीं, मैंगोज़ करेंगे सिंपली, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 654, ही लाइक्स टू ड्राइव हिज कार एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर ईच आवर। अब देखिए बिल्कुल इजी है, ईच आवर नहीं होता, हम लोगों ने बहुत पढ़ा होगा एवरी आवर, एन आवर, तो एन आवर बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। 652, हिज आर्गूमेंट्स अगेन हिज ओपोनेंट ड्यूटी ब्रॉथ जीर्स फ्रॉम द क्राउड। जीर्स मतलब बहुत ही हल्ला चिल्ला या बहुत ही जोश नारे लगाना, लाइक ऐसे बहुत ही एग्रेसिव में ऐसे यूज किया जाता है जीर का। क्राउड मतलब तो पता ही है आपको। इन्वेक्टिव पेयर्स मतलब प्रशंसा करना, कंट्रोवर्सी तो आपको पता ही है। इन्वेक्टिव मतलब जैसे रूड अनप्लेजेंट कोई बात, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सेंटेंस का सेंस कैसा है, हम उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को देखेंगे, और ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मतलब यही होता है ऑप्शन एलिमिनेट करना, और सबसे कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उसके लिए, और तो वो हम टिक करते हैं। अगला देखिए 655 हो चुका है। 656, डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन डिपार्ट्स। देखिए विच टाइम, बाई टाइम, बाई द ट्रेन नहीं, दैट भी नहीं होगा, सेंटेंस बिल्कुल सही है, यानी कि व्हेन लगा हुआ है। डू यू नो द टाइम व्हेन इन ट्रेन डिपार्टमेंट है, बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट है। अगला देखिए, आई एम स्टडिंग विद सम फ्रेंड हु आर ओनिंग अ फॉर्म। अब देखिए सेंटेंस में यहाँ पे आई एम स्टडिंग विद सम फ्रेंड, इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे स्टैटिक वर्ब आएगा, यानी कि ऑन करेंगे, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विल बी ऑनिंग नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, और सेकंड ऑप्शन स्टैटिक वर्ब बिल्कुल प्रेजेंट में होगा, और पहला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए 658, एन ओल्ड फ्रेंड में आई गिव यू एन एडवाइस, गिव यू सम एडवाइस, गिव यू एन एडवाइस, ऑफर यू एंड नहीं। देखिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, गिव यू सम एडवाइस बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए 659, द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, द मोर दे अर्न एंड द मोर इज देन स्पेंड, बिल्कुल सही है, कंपैरिजन हो रहा है। मोर दे अर्न द मोर देन स्पेंड, मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, तो इसका ऑप्शन पहला होना चाहिए, और पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। देखिए 660, द ऑफरिंग वर प्लेस ऑन द अल्टर। देखिए अल्टर ये ALTAR होना चाहिए, अल्टर मतलब वेदी, ऑन द अल्टर होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन के साथ जाएंगे। 661, रियली स्पीकिंग नो मैन इज परफेक्ट। स्ट्रिक्टली होना चाहिए, स्ट्रिक्टली, रियली नहीं होगा, स्ट्रिक्टली होना चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से संपूर्ण, तो स्ट्रिक्टली करेंगे, पहला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। 662 देखते हैं, मैनकाइंड डज नॉट नो दिस।
अब देखिए मैनकाइंड डज नॉट नो दिस, तो ये सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल सही है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द काउंटर ट्री इज यूज बाय मैन। देखिए ईच मोस्ट एनी नहीं होगा, एनी नेगेटिव सेंस में आता है, मोस्ट भी नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, ईच भी नहीं होगा, एवरी पार्ट बिल्कुल सही है, तो एवरी पार्ट बिल्कुल सही है। अगला देखिए 664, आई एम सॉरी बट आई विल नॉट बी बिलीव द स्टोरी यू हैव टोल्ड मी। देखिए आई एम नॉट बिलीव इट, आई हैव नॉट बिलीव इट, आई डू नॉट बिलीव होना चाहिए, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 665, देखते हैं 665, देखिए ड्यू टू द फेल इन रियल एस्टेट प्राइस builders have stopped it from constructing multi-storied of free office building at constructing stop it constructing, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टॉप इट कंस्ट्रक्टिंग करेंगे, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए 666, द स्टूडेंट टोल्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसका, asked her teacher, said to her teacher, convey to her teacher। देखिए said to her teacher होना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 667, राम कुकिड अ कॉन्स्पिरेसी टू चीट अब्दुल। देखिए कल्टिवेटेड भी नहीं होगा, हास्ट मतलब जाल बिछाना, कंस्पिरेसी रचना मतलब षड्यंत्र रचना किसी के विरुद्ध, तो सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फैब्रिकेट मतलब झूठी कुछ होता है, मनगढ़ंत, फैब्रिकेट फैलेसी होता है। 668, राजा इज़ अ बेड सिंगर, ये इज़ टोन डिफ, टोन डिफ मतलब होता है जैसे राजा इज़ अ बैड सिंगर, ही इज़ टोन डिफ, संगीत की कद्र ना करना, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं संगीत की कद्र करना, यानी सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है, टर्न डिफ नहीं होगा। हम लोग पढ़ते हैं कि न्यू लाइफ टर्न अ डिफ, ऐसे एक फेस करके है, तो वहाँ वो नहीं है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट है। 669, whether we realize or not we are continuously making choice every moment of our lives। अब देखिए comprehensively, comparatively, constantly, देखिए कंटिन्यूसली लिखा है नहीं, सेंटेंस में ऐसा लग रहा है कि कुछ कंटिन्यू फॉर्म में, यानी कंस्टेंटली करेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। 670, having run here and there in race he is to defeated his crisis suppress into the sub to and fro helter and shelter, यानी कि अस्त व्यस्त ढंग से, फॉर एंड वाइड, तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 671, फॉर ए वांट इज फॉर ए फॉर्मिड, फॉर वार्ड इज फॉर्मिड, बिफोर वार्ड इज फॉर्मेड, और फॉर ए वांटेड इज फॉर आर्म्ड, इज फॉर वार्म्ड, सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 672, यूसैन बोल्ट इज सेकेंड टू वन एज एन एथलीट, सेकेंड टू नो वन, सेकेंड टू नन, सेकेंड ऑप्शन इसका सही है, नन ऑफ सेकेंड नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन, यानी कि किसी को प्राथमिकता देना। 673, ही स्पोक एज थ्रू हिज थॉट हैड सफर्ड एंड इंजर्ड, नहीं सेंटेंस हम हैड नहीं, सिंपल पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, यानी हैड करेंगे, अभी 3 लगा हुआ है, सफ़र एंड इंजर्ड, तो बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ऑल द फैमिली मेम्बर ऑफ हिज आर इन Ernakulam, all the members of his family, all his family member, all of his family members, देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, all the members of his family, पहला ऑप्शन सही है। 675, we are witnessing not tribulum but the breakdown of democracy, ऑप्शन देखते हैं ऊपर दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन इसका
not to trouble but breakdown, not the trouble but the breakdown, not trouble but the breakdown, not the trouble but the breakdown। बिल्कुल सही है सेकंड, सॉरी, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 676 why betide the younger who is less than respectful। देखिए बिसाइड तो यहाँ वो वाला बिसाइड नहीं आएगा, यानी सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल सही है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। 676 माई ऑफिस इज़ विद इन अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन थ्रो मतलब हम एक पढ़ते हैं ना फेज, स्टोन थ्रो। अब आप स्टोन मतलब तो आपको पता ही है, स्टोन आप पत्थर को कितनी ही दूर फेंक दोगे, बहुत कम, बहुत जगह किसी बड़े चट्टान को आप फेंक नहीं सकते हैं। तो विद इन अ थ्रोन, थ्रोन मतलब पास ही इसका फेज होता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पास ही। तो वो सेंटेंस बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट है। अगला देखते हैं 678 हर सेल्फ सॉ द थीफ। हर सेल्फ सी सॉ द थीफ, सी हर सेल्फ सॉ द थीफ, हर सेल्फ सी नहीं होगा, सेंटेंस पास्ट में है। सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 679 माई पेरेंट्स विल रीच दिल्ली बाई नेक्स्ट मंडे। सेंटेंस फ्यूचर का बोध हो रहा है, सिंस नेक्स्ट मंडे लिखा हुआ है, तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, विल हैव रीच्ड कर देंगे। अगला देखिए 680 आई थिंक सो ही विल, सो सी विल कम टू द पार्टी। सो आई थिंक से विल कम टू द पार्टी, आई एम थिंकिंग नहीं, थिंकिंग नहीं, आई थिंक सो विल कम टू द पार्टी, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 681 द बगलर ब्रोक इन द शॉप लास्ट नाइट। देखिए ब्रोक इनटू मतलब जैसे होता है ज़बरदस्ती घुस जाना, तो बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन, ब्रोक इन, ब्रोक थ्रू नहीं, ब्रोक इन करेंगे, ब्रोक इन टू, यानी कि एक फेज़ है, इसको आप ध्यान में रखिए। 682 नीदा वॉज टू क्लेवर टू सी थ्रू हिज टिकट्स। सी हिज टिकट्स, सी इनटू हिज टिकट्स, सी ओवर हिज टिकट्स, इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 683 टीचर्स आर एग्जाम्पलरी टू द virtues ऑफ मिडिल क्लास। देखिए टीचर्स आर एग्जाम्पलरी टू द virtues ऑफ मिडिल क्लास, एग्जाम्पलीफाई और एक्सप्लेनेशन टू एग्जाम्प्लिकेटेड, तो एग्जाम्पलीफाई होगा ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैपनेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ बाबर शाह जफर। मतलब जो ये जो एक रिवोल्ट मतलब होता है क्रांति, जो हुआ था किसके पीरियड में हुआ था वो बताया है। देखते हैं ऑप्शन, देखिए इसका ऑप्शन इन द रेन ऑफ, इन द रीजन ऑफ, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इनके पीरियड में ही हुआ था तो वैसे ही बताएगा ना, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 667 जो कि 666 दिया था, उसका मैंने ऑप्शन सेकंड बता दिया है, वो गलत है, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। आप पीछे वीडियो करके आप अगर देखेंगे तो मैंने सेकंड ऑप्शन बताया है, तो उसको आप करेक्ट कर लेना, पहला ऑप्शन उसका है, मैंने सेकंड बता दिया है। 666 यानी 666 का जो क्वेश्चन था उसका पहला ऑप्शन है। देखिए 685 वी आर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर बाई अ म्यूचुअल फ्रेंड, थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड, बाई अ म्यूचुअल फ्रेंड, बाई म्यूचुअल फ्रेंड। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बाई म्यूचुअल फ्रेंड होना चाहिए, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 686 आई स्टार्टेड लेंडिंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब बोरिंग मतलब कर्ज होता है ना लोन के तौर पे, बोरिंग मतलब कर्ज लेना, तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है, लेंडिंग ऑफ, लोन ऑफ नहीं होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 687 देखिए देयर वाज अ रोल ऑफ ड्रम। देखिए सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट है। अगला देखते हैं 688 एवरीवन वाज मूव विद टीयर्स एट हिज सैड स्टोरी। मूव बाई नहीं, मूव टू होना चाहिए। देखिए 689 सी स्टॉपेड एंड said that she had forgotten taking the key from the keyhole, forget taking the key from, forgot to take the key off from, had forgotten to take the key
फ्रॉम बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इन्फिनेटिव टू प्लस V1, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 692 of the biggest corporate film in the world are Apple and IBM, which both are in the computer business, which are both of which are बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन सही लग रहा है। बोथ के लिए हम दो लोगों के लिए प्रयोग करते हैं, बोथ का यूज़ होता है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 691 I have been to a few of his talk but understood little of what he has said. Little of what he said, a little of what he has said, little of what he has said talk, इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। a little of what he has said हो जाएगा। देखिए 692 I welcome all the delegates on behalf of ABC Corporation on the account of on the parts of for सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट है। ऑन बिहाफ ऑफ सही है बिल्कुल। देखिए 693 एनी ऑफ दिस टू ऑप्शन कुड बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए दो लोगों के लिए मैंने बहुत बार बताया है, एनी नहीं आइदर और का प्रयोग होता है, आइदर बिल्कुल सही है, यानी थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। 694 सेवरल मिनिस्ट्रीज हैव बीन एक्सपेक्टेड टू मीट द पीपल टुमारो। देखिए यहाँ पे हम हैव बीन एक्सपेक्टेड नहीं, बिल्कुल यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट करेंगे, आर एक्सपेक्टेड हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 देखिए रफ़ीक इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ बोथ अ साइंटिस्ट एंड अ म्यूजिशियन। साइंटिस्ट म्यूजिशियन फ्रेंड हु इज़ साइंटिस्ट एज वेल एज म्यूजिशियन, फ्रेंड हु इज़ साइंटिस्ट एंड अदर म्यूजिशियन टुगेदर। देखिए सेंटेंस में कौन सा हो सकता है। ये सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं इसमें। 696 देखिए द लास्ट सेंसस टेल अस that the population of Calcutta is greater than any other town in India are greater than that of any other town in India, is greater than all other town in India, is greater than that of any other town in India। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 697 देखिए my teacher forbid me to use mobile phone in the class। देखिए फॉरबिड होता है मना करना, पैद निषेध, यानी कि किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देना, बाधा डाल देना। फॉरबिड मी नॉट टू यूज़ होना चाहिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। देखिए 699 फ्रॉम ऑल अकाउंट सी इज़ द बेस्ट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। सी इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, द बेस्ट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, सी इज़ नहीं, सी इज़ द ऑनेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। देखिए सेंटेंस में सी इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, पहला ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। 699 द मीटिंग adjourned abruptly by the chairperson after about an hour of intense deliberation। the meeting was adjourned abruptly, the meeting was abruptly adjourned, बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन सही है। the meeting was adjourned abruptly, सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 700। देखिए पहला 700 देखिए he confidently asked the crown if they threw he was right and the crown suited that they did। कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए अगर हम पढ़ें तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट है। और 700 हमारा कंप्लीट हो गया, इससे आगे करेंगे कल 701 से, और इसमें 1600 दिए हुए मैंने बताया था। बाकी एरर का मैंने करा दिया है, वो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, वहाँ से आप जाके अपना प्रैक्टिस करिए, और उतने करते करते आपके सारे रूल्स कवर हो जाएंगे, आपको सारे ग्रामेटिकली रूल कवर हो जाएंगे आप, क्योंकि मैंने बताया वहाँ पे बहुत एरर है, 1300 प्लस बहुत होता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और बाकी इसमें अभी इसके बाद शुरू करेंगे, और पैसेज मोस्ट बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि पैसेज ही 70 to 80% वेटेज है, तो भी बहुत जल्द शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।